गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से यह भी जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी की सही तिथि क्या है, इसका महत्व एवं विधि भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों का नाश करने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो इसे पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने, क्योंकि पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा समाज में सम्मान तथा यश बढ़ता है। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि, मुहूर्त, महत्व, समय तथा कथा भी श्रवण करेंगे। तो चलिए इसकी जानकारी जानते हैं। पाप मोचनी एकादशी 2024, शुक्रवार 5 अप्रैल 2024। एकादशी तिथि प्रारंभ 4 अप्रैल से 2024 को शाम 4:14 से। एकादशी तिथि समाप्त 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1:28 तक। व्रत पारण का समय 6 अप्रैल को 6:05 से 8:37 तक है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। पाप मोचनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। व्रत में लगभग 24 से 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का भी है। पाप मोचनी एकादशी के नाम से ज्ञात होता है कि यह पापों से मुक्त कराने वाला व्रत है। इस व्रत का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। हिंदू धर्म में पाप का अर्थ ऐसे कर्म जो गलत होते हैं, मोचनी का अर्थ मुक्ति करना है। ऐसा माना जाता है कि पाप मोचनी एकादशी सभी पापों का नाश करती है और पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी भक्ति से करने वाले व्यक्ति को कभी भी राक्षसों या भूतों का डर नहीं होता है। पाप मोचनी व्रत को अत्यंत शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है। सबसे पहले पाप मोचनी व्रत के बारे में राजा मानधाता को ऋषि लोमशा ने बताया था। फिर पाप मोचनी एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था, जिसके यह व्रत प्रचलित हुआ है। पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत करने वाले व्यक्ति को सूर्योदय से समय उठना चाहिए और स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की एक छोटी मूर्ति पूजा स्थल पर रखी जाती है और भक्त भगवान को चंदन का लेप, तिलक, फल, दीप और धूप चढ़ाते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें विदा करें, फिर भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी की पूजा का फल क्या है और महत्व। पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा गया है कि पाप मोचनी व्रत सभी पापों के प्रभाव से मुक्त करता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत पालन करने से हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने व गायों के दान से भी अधिक पुण्यदायी होता है। इस शुभ व्रत का पालन करने वाले सभी सांसारिक सुखों को आनंद लेते हैं और अंततः भगवान विष्णु के स्वर्गीय राज्य वैकुंठ में स्थान पाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चित्ररथ नामक एक रमणीक
वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा काटाक्षरों पर काम मोहित हो गए। रतिक क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। मंजू घोष की आज्ञा मांगने पर मुनि की चेतना जगी और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे सरातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषी ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा के कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। वे मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी व्रत किया और अपने पाप से मुक्त हुई। पाप मोचनी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं उपाय सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिख दीजिए।